बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रईस इकबाल है और मैं पंजाब कॉलेज कबीरवाला से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, इस वक्त हम साल दोयम के एक अहम सबक तश्कील पाकिस्तान को शुरू करने जा रहे हैं। फ़र्स्ट ईयर की तरह, साल अव्वल की तरह यहाँ नंबरों की तकसीम एक जैसी है सिवाय चंद सवालात के। अगर हम इसकी इब्तदा की बात करें तो हिस्सा नसर जिस तरह साल अव्वल के अंदर था, इसी तरीके से हिस्सा दोम इसके अंदर भी हिस्सा नसर के अंदर से सवालात वैसे ही बनेंगे। 30 नंबर का ये हिस्सा है और अगर इसको देखा जाए तो सरमाया उर्दू की किताब में से 55 नंबर का पेपर सेकंड ईयर के अंदर बनता है, साल दोयम के अंदर बनता है। 55 नंबर के पेपर में जो हम हिस्सा नसर शुरू करने जा रहे हैं, उसके अंदर जो सबसे पहली हमारी इब्तदा है, उसकी मेरी ये कोशिश है अज़ीज़ तलबा कि मैं जो पहला सवाल है आपका और अहम सवाल है वो है खुलासा, उसको हम शुरू करें और उसके नंबरों की तकसीम, उसका तरीक़ाकार और उसको हल करने का जो अंदाज़ है आपकी जवाबी कापी के ऊपर, उससे हम इसका आगाज़ करें। तो नंबरों की तकसीम अगर हम देखें तो सवाल नंबर 3 आपका जो सवालिया पेपर है उस पर यह सवाल नंबर 3 बनता है। उसमें पैराग्राफ की तशरीह 15 नंबर पर मुश्तमिल है। ये सवाल आपका 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। उसमें पहले सबक का उन्वान 1 नंबर पर मुश्तमिल है, 1 नंबर पर सबक का उन्वान, 3 नंबर पर आपका सियाक़ो सबक और 10 नंबर पर इसकी तशरीह का सवाल है। दूसरा सवाल जो हिस्सा नसर के अंदर से आपका बनता है वो है सबकी खुलासा। ये सवाल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा अज़ीज़ तलबा, जिसमें 1 नंबर मुसन्निफ़ के नाम का है और 9 नंबर पर आपका सबक का खुलासा बनता है। मुकम्मल तौर पर यह 10 नंबर का सवाल है और इसमें से मैक्सिमम नंबर हासिल किए जा सकते हैं। उर्दू के पेपर में ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए चंद ऐसे सवालात हैं कि जिसमें से आप काफ़ी अच्छे नंबर ले सकते हैं। उसमें से एक सवाल सबकी खुलासा का है। अगर इसको दुरुस्त अंदाज में सबक के मुताबिक लिख लिया जाए तो इसमें से 9, 8 और मैक्सिमम नंबर भी हासिल किए जा सकते हैं। हिस्सा नसर में से जो हमारा तीसरा सवाल बनता है वो मारूज़ी का है और ये सबसे अहम सवाल है। ये 5 नंबर पर मुश्तमिल है। मुकम्मल मारूज़ी हिस्सा सेकंड ईयर के अंदर, हिस्सा दोम के अंदर हमारी 20 नंबर पर मुश्तमिल है, जिसमें 15 नंबर की ग्रामर है जिसका जायज़ा हम बाद में लेंगे। हिस्सा नसर में से 5 नंबर की मारूज़ी आपके कसीरुल इंतखाबी सवालात की शक्ल में पूछी जाती है, यानी 5 मारूज़ियाँ होंगी और हर एक मारूज़ी के सामने 4 जवाब होंगे, उसमें से दुरुस्त ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। तो कुल मिलाकर हिस्सा नसर में से जो आपका पेपर बनता है वो 30 नंबर पर मुश्तमिल है, यानी 15 नंबर आपके पैराग्राफ की तशरीह, सियाक़ो सबक और हवाला मतन, 10 नंबर का आपका सबकी खुलासा और 5 नंबर का आपका मरूज़ी का एक सवाल बनता है और 30 नंबर का ये हिस्सा मुकम्मल हो जाता है। और अगर हम सरमाया उर्दू की किताब को देखें तो बाकी जो 25 नंबर हैं उसमें से 10 नंबर हमारे हिस्सा नज़म के यानी अशार की तशरीह, 10 नंबर हिस्सा गज़ल के अशार की तशरीह और 5 नंबर हिस्सा नज़म का खुलासे में से एक सवाल पूछा जाता है। तो कुल सरमाया उर्दू की किताब जो आपने पढ़नी है उसमें से 55 नंबर का पेपर आपका बनेगा। यहाँ हमने जो इसकी इब्तदा करनी है, हमारा जो पहला सबक है तश्कील पाकिस्तान, जो कि दरसी किताब का दूसरा सबक बनता है, इससे आगाज़ करेंगे। और उसका मकसद मेरा ये है इस सबक को शुरू करने का कि ये सबक आपकी पूरी किताब का सबसे तवील सबक है, सबसे मुश्किल सबक है और बच्चे इससे कुतराते हैं, इससे दूर भागते हैं और उनको लगता है जैसे ये सबक उनसे इसका खुलासा मुकम्मल नहीं होगा, तशरीहात मुकम्मल करनी उनके लिए मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन अगर इसको सही अंदाज में देखा जाए और एक तरतीब के साथ इसको लेकर चला जाए तो ये सबक सबसे अच्छे नंबर दे सकता है। ये वो सबक है कि जिसके पैराग्राफ की वजाहत सबसे ज़्यादा बेहतरीन और सबसे ज़्यादा आसानी के साथ की जा सकती है। और अगर इस सबक को मुकम्मल अच्छे अंदाज में तैयार कर लिया जाए तो आप पाकिस्तान की मुकम्मल कहानी को तैयार कर लेते हैं। मुतालिया पाकिस्तान के लिए ये तश्कील पाकिस्तान सबक आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि ये 300 साल की कहानी पर मुश्तमिल ये सबक है। पाकिस्तान औरंगज़ेब आलमगीर से लेकर 1707 से लेकर 1947 तक की कहानी पर मुश्तमिल ये सबक है। और इस पूरी कहानी के अंदर पाकिस्तान को कौन सी मुश्किलात पेश हैं इसके बनने में, और उससे पहले मुसलमानों के हालात क्या थे, 1857 से पहले के हालात और बाद के हालात इस सबक के अंदर बयान किए गए हैं। और ख़ुसूसन इसके अंदर अहम मुसलमान जो रहनुमा थे, सर सैयद अहमद ख़ान से लेकर क़याद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तक के मुकम्मल तफसीलात भी इसके अंदर पेश की जा रही हैं। खुलासा इस सबक के भी 3 हिस्से बनेंगे, जैसे कि मैंने हिस्सा नसर के बारे में आपको बयान किया था कि इसके अंदर से 30 नंबर का पेपर बनता है। इसी तरीके से हर एक सबक के अंदर से 30 नंबर पर मुश्तमिल पेपर बन सकता है। यानी अगर इस सबक को हम तैयार करेंगे तो इस तरह इसके 3 हिस्से बनाकर इसको हम तैयार करेंगे। एक हिस्सा हम इसकी मरूज़ी को मुकम्मल तौर पर तैयार करेंगे,
5 नंबर की मरूज़ी में ये सबक इसलिए ज़्यादा अहम है कि इसके अंदर बहुत सारे सन पूछे जाते हैं, इसमें बहुत सारी तफसीलात हैं, ईस्वी सन दिए हुए हैं, इसमें मुस्लिम लीग से लेकर कांग्रेस और इनके बनने का आगाज़ वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इसलिए मरूज़ी के हवाले से ये बहुत अहम सबक है। 1 मरूज़ी 2 मरूज़ी भी इस सबक के अंदर से अक्सर आ जाती है। दूसरा, इसका खुलासा जो कि बहुत कम आता है, उसकी वजह यह है कि ये सबक काफ़ी ज़्यादा तवील है, 6 या 7 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसका खुलासा लिखना बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अगर इसको नुकात बनाकर एक तरतीब के साथ लिख लिया जाए, इब्तदा में इसको तैयार कर लिया जाए, तो फिर इसको लिखना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसी तरीके से जो तीसरा सवाल है वो इस सबक का सबसे ज़्यादा अहम सवाल है, यानी तशरीही सवाल। इसके अंदर से 4 पैराग्राफ बहुत ज़्यादा अहम हैं जो हम साथ साथ इसकी तशरीह के अंदर करेंगे। तो ये तशरीह के हवाले से सबसे ज़्यादा, यानी अगर बात की जाए हिस्सा नसर के अंदर हमारे पास जो 14 सबक हैं, तो सबसे अहम जो तशरीही हवाले से सबक है वो तश्कील पाकिस्तान है। और अगर इसको हम अच्छे अंदाज में तैयार कर लें तो हो सकता है कि जो 2 पैराग्राफ हमसे तशरीह के अंदर पूछे जाएंगे उसमें से एक ज़्यादा जो इसके इम्कान होते हैं तश्कील पाकिस्तान सबक से वो आ जाए। तो आज जो हम इसकी इब्तदा करेंगे, जो आगाज़ करेंगे, फर्स्ट ईयर के अंदर आप जैसे कि पढ़ चुके हैं कि खुलासा लिखने का एक सही अंदाज़ क्या होता है, उसको थोड़ा हम रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद तश्कील पाकिस्तान के खुलासे के चंद नुकात बयान करेंगे, ताकि अगर आप उन नुकात को ज़हन नशीन कर लें और याद करने की बजाय उनको 2-3 दफ़ा अपने दस्ते पर लिख लें तो वो फिर अच्छे अंदाज में आप खुलासा तैयार कर सकते हैं। एक खुलासा लिखने की जो हिदायत हैं, जो तरीक़ाकार है, वो क्या होना चाहिए, ये जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि वो सबक है कि जिसके अंदर, ये वो सवाल है कि जिसके अंदर आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं अगर इसका अंदाज़ ठीक हो, इसका तरीक़ाकार ठीक हो। मैं आपको ये बताऊँगा अज़ीज़ तलबा कि इसके अंदर से कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं कि जहाँ से बच्चे अपने नंबर कटवाते हैं। यानी 10 नंबर का सवाल अगर आप इसमें से 10 नंबर लेना चाहते हैं, 9 नंबर लेना चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं कि जिस वजह से बच्चे इस सवाल के अंदर से नंबर कम लेते हैं। तो वो बुनियादी गलतियां मैं आपको इस हिस्से में से बताऊंगा और इसका अंदाज़ बताऊंगा कि किस तरतीब के साथ आपने ये इसका खुलासा लिखना है। तो सबसे पहला नुक्ता जो मैंने यहाँ पर बयान किया है वो है कि सबसे बुनियादी चीज़ है कि सबक का बगौर मुतालिया करें और अहम नुकात अलग कर लें। ये किसी भी खुलासे के लिए सबसे अहम चीज़ है। अब कोई भी सबक पढ़ते हैं तो जो बुनियादी चीज़ है, जिस चीज़ से बच्चे अक्सर तलबा जो है वो खैफ नज़र आते हैं और गलती कर जाते हैं, वो यही है कि वो सबक को गौर से नहीं पढ़ते। वो एक खुलासा उठाते हैं, वो एक गाइड उठाते हैं और उसके बाद वहाँ से खुलासा तैयार करते हैं और उसको जाकर अपने पेपर के अंदर लिख देते हैं। यहाँ से बच्चे सबसे ज़्यादा मार खा जाते हैं, उनके नंबर कटते हैं। उसकी वजह यह है कि खुलासे के अंदर, गाइड के अंदर जो खुलासा बना हुआ होता है वो पहले ही खुलासा होता है, वो पहले ही 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल होता है। बच्चे उसको याद करते हैं और जब उसको अपने दस्ते पर लिखते हैं तो वो 1.5 सफ़े की बजाय आधे सफ़े पर मुश्तमिल हो जाता है और वहाँ से बच्चों के नंबर कट जाते हैं। तो सबसे जो बुनियादी चीज़ है आपकी टेक्स्ट बुक है। आप टेक्स्ट बुक से ही अपना सबक याद करें, सबक को गौर से पढ़ें, मुतालिया करें और उसके जितने भी अहम नुकात हैं उनको अपने दस्ते पर नोट कर लें और फिर उसको बार बार लिखें। ये वाहिद चीज़ है कि जिसको अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें, इस पर थोड़ा आपका वक्त लगेगा लेकिन इससे आपके नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं। यानी सबसे पहला जो नुक्ता, सबक का बगौर मुतालिया करना ज़रूरी है और उसके अहम नुकात को अपने दस्ते पर लिखना ज़रूरी है। इसी तरीके से कि अहम नुकात को ज़बानी याद करने की बजाय अक्सर बच्चे फिर उन नुकात को रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं और दरमियान से 2 नुकात गायब हुए और वो सारे खुलासे की तरतीब गलत हो गई। उनको रट्टा लगाने की बजाय उसको एक तरतीब के साथ लिख लें और 2-3 दफ़ा लिखें। जब दस्ते पर आप उनको लिखने की कोशिश करेंगे और ख़ुद से लिखेंगे तो वो आपकी तरतीब भी बरकरार रहेगी, क्योंकि खुलासे के अंदर जो कहानियों वाले सबक होते हैं उनका खुलासा बच्चे कभी गलत नहीं करते। उसकी वजह यह है कि वो कहानी होती है, एक तरतीब के साथ वो कहानी चलती है और वो उसको मुकम्मल कर देते हैं और उनका खुलासा अच्छा बन जाता है। लेकिन जब कोई मजमून आ जाता है, जैसे कि ये तश्कील पाकिस्तान सबक है, अगर इस तरह का कोई सबक आ जाता है जिसके अंदर तवालत भी है, ये वो सबक है कि जिसके अंदर बहुत सारे वाक़यात भी हैं, यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं, यहाँ बच्चे तरतीब को मलूज़े खातिर नहीं रख सकते, जिसकी वजह से वो उसके अंदर बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं। उसकी इब्तदा तो वो ठीक अंदाज में करते हैं, दरमियान में बहुत सारे वाक़यात को आगे पीछे कर देते हैं, उसकी तरतीब गलत हो जाती है, फिर इख्तिताम की तरफ वो पहुँच ही नहीं सकते। यहाँ जाकर वो इस तरतीब की वजह से अपने नंबरों के अंदर मार खा जाते हैं। यानी एक गलती ये है कि आप सबक के खुलासे के अंदर सबक की तरतीब का ख़ास ख्याल रखेंगे। अगर सबक की तरतीब आपकी ठीक होगी तो आपको मैक्सिमम नंबर उसके अंदर से मिल जाएंगे। यानी ज़बानी याद करने की बजाय उन नुकात को बार बार आपने ख़ुद लिखना है। तीसरा एक अहम नुक्ता जो खुलासे की तरफ है, क्योंकि जब हम बच्चों को सवाल करवाते हैं, तलबा को हम बताते हैं, तो उनको तशरीह के सवालात भी हम साथ साथ करवा रहे होते हैं, साथ साथ उनको खुलासे की तैयारी भी करवा रहे होते हैं। यहाँ बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है प्यारे तलबा
कि आपने खुलासे के अंदर कोई भी हवाला नहीं लिखना, आपने उसके अंदर कोई शेर नहीं लिखना, आपने उसके अंदर मुसन्निफ़ का तारुफ तक बयान नहीं करना। और जब आप तशरीह का सवाल लिखेंगे ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिखेंगे। तशरीह जब लिखेंगे तो उसके अंदर हवाले लिखेंगे, उसके अंदर अशार लिखेंगे, यहाँ तक कि अगर आपका सबक कोई ऐसा है जैसे कि कोई ड्रामा है, दस्तक, जिस तरह के सेकंड ईयर के अंदर साल 2 के अंदर एक सबक मौजूद है, दस्तक मौजूद है, कुर्तबा का काजी मौजूद है, वो एक ड्रामा है जिसमें मुकालमे बने हुए हैं। बच्चे बार बार ये सवाल करते हैं कि सर इसको किस अंदाज में लिखना चाहिए। या तश्कील पाकिस्तान एक सबक है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ अशार लिखे हुए हैं अल्लामा इकबाल के, और बच्चों का सवाल ये यहाँ पर बनता है कि क्या सर इन अशार को भी खुलासे में लिखना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। अगर सबक के अंदर कोई अशार हैं या उसके अंदर मुकालमे बने हुए हैं तो उसको स्किप कर दें, उसको ख़त्म कर दें और उस कहानी को एक तरतीब के साथ लिखें। ये सारी चीज़ें आप तशरीह के अंदर लिखेंगे तो आपको वहाँ से नंबर मिलेंगे, क्योंकि खुलासा जो है ये तो आपने पहले से ही जो मौजूद सबक है उसको मुख्तसर करना होता है, ना कि आपने उसके अंदर कोई चीज़ ज़्यादा करनी होती है। तशरीह एक ऐसा सवाल है कि जिसके अंदर आप वजाहत करते हो, तौज़ीह करते हो, बात को फैलाते हो। बस ये 2 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। ये 2 सवाल ऐसे हैं, तशरीह और खुलासा। खुलासे के अंदर सबक को मुख्तसर करके आपने बयान करना है, अहम नुकात को लिखना है, लेकिन उसको इख्तिसार के साथ। तशरीह के अंदर एक पैराग्राफ दिया जाता है और उसकी आपने वजाहत करनी होती है और उसके अंदर हवाले लिखने होते हैं। तो तीसरा जो मेरा नुक्ता था वो ये था कि हवाला जात लिखना दुरुस्त नहीं। जो बच्चे खुलासे के अंदर हवाला जात लिख देते हैं उनका खुलासा मुकम्मल तौर पर भी क्रॉस किया जा सकता है, ये उसके अंदर से उनको बहुत कम नंबर मिलते हैं। इस तरीके से आप खुलासे को एक तरतीब के साथ उसी सबक की बातों को लिखें। हाँ, यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सर बच्चे जब किसी सबक का खुलासा लिखते हैं, मसलन तश्कील पाकिस्तान का खुलासा लिखना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर वो बहुत सारे वाक़यात अपनी तरफ से ऐड करते चले जाते हैं। उनके दिमाग में ये होता है कि शायद तश्कील पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे वाक़यात जो मेरे पास मौजूद हैं वो भी अगर इसमें लिख दिए जाएँ तो मेरे सफ़े मुकम्मल हो सकते हैं। इस अंदाज़ में लिखने से भी आपका खुलासा गलत हो जाता है। खुलासे के अंदर आपने वही बातें लिखनी है जो कि सबक के अंदर आपकी बातें मौजूद हैं, उससे बाहर का एक वाक़या भी अगर आपने लिख दिया तो आपका खुलासा गलत हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा गलती इस खुलासे की बच्चे हिस्सा नज़म में जाकर करते हैं। हिस्सा नज़म के अंदर एक नज़म को उठाया, हमद को उठाया, जब उसका खुलासा लिखने की बारी आई, खुलासे का सवाल पूछा गया तो बच्चे क्या करते हैं कि वो हमद के वो पुराने शेर जो उन्होंने मैट्रिक में याद किए हुए थे और अल्लाह ताला की जो वहदानियत थी या जो तारीफ़ उनके दिमाग के अंदर मौजूद थी उसको 8 से 10 लाइनों में बयान कर दिया और वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद मेरा सवाल मुकम्मल हो गया। खुलासे का मकसद ये है कि जिस सबक का, जिस उन्वान का आपसे खुलासा पूछा जाए आपने उसी का लिखना है और टेक्स्ट बुक के ऐन मुताबिक लिखना है, उससे बाहर का कोई वाक़या मौजूद नहीं होना चाहिए। और अहम एक चीज़ कि जिससे आप सबक के खुलासे के नंबर अच्छे ले सकते हैं, बच्चे भी सवाल अक्सर करते हैं कि एक ख़ुलासा कितना तवील होना चाहिए और कितनी देर में इसको लिखना चाहिए। एक ख़ुलासे की तवालत 2 से 3 सफ़े पर मुश्तमिल होनी चाहिए। यहाँ जो ख़ुलासा लिखने का दुरुस्त अंदाज़ है वो ये है कि जितना सबक है आपने उसका 1/3 ख़ुलासा लिखना है। मिसाल के तौर पर हमारी निसाबी किताब के अंदर एक सबक 3 सफ़े पर मुश्तमिल है तो आपका वो ख़ुलासा 1 सफ़े का बनेगा। इसी तरीके से तश्कील पाकिस्तान अगर 6 सफ़े पर मुश्तमिल है तो इसका ख़ुलासा आपने उसके मुताबिक 2 सफ़े का बनाना है। लेकिन यहाँ इम्तिहानी नुक्ता निगाह से आपने ये कोशिश करनी है, क्योंकि हमारी इस किताब के अंदर बहुत सारे ऐसे सबक हैं जो काफ़ी तवील हैं और बहुत सारे सबक ऐसे हैं कि जो मुख्तसर हैं, जो 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल हैं, 2 सफ़े पर मुश्तमिल हैं। तो इनका एक बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि किसी भी सबक का ख़ुलासा कम अज़ कम 2 सफ़े पर मुश्तमिल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सफ़े पर मुश्तमिल होना चाहिए और 1 सफ़े के ऊपर कोशिश करें कि 3 पैराग्राफ बनाएं। इस अंदाज़ में 2 से लेकर 3 सफ़े तक आपका ख़ुलासा जब लिखेंगे तो उसके अंदर से आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। 20 मिनट में कोशिश करें, क्योंकि सबसे एक मुश्किल मरहला जो कि फ़र्स्ट ईयर के अंदर, साल अव्वल के अंदर भी बच्चे परेशान होते हैं कि ये 3 घंटे के अंदर ये मुकम्मल पेपर हम कैसे अटैम्प्ट करेंगे, इसको मुकम्मल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो सेकेंड ईयर के अंदर ये बिल्कुल उसी तरीके से परेशानी वहाँ भी रहती है। तो यहाँ भी अगर आप हर सवाल को एक वक्त के मुताबिक हल करने की कोशिश करें और उसकी बार बार प्रैक्टिस करें तो आप बड़ी आसानी के साथ अपने टाइम को ना सिर्फ मैनेज कर सकते हैं बल्कि अपने सवालात को भी अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। तो खुलासे के लिए जो आपका मुतय्यन वक्त है वो यहाँ पर 20 मिनट का है। कोशिश करें कि 20 मिनट के अंदर आपका खुलासा मुकम्मल हो जाए। इससे पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 20 मिनट से ज़्यादा आपका खुलासा
नहीं होना चाहिए। अगर आपने इससे ज़्यादा वक्त एक खुलासे पर लगा लिया तो वो वक्त आपका किसी और सवाल में जाकर सर्फ होगा और इस तरीके से आपका कोई और सवाल रह सकता है। उर्दू के अंदर उसी बच्चे के नंबर ज़्यादा आते हैं जो सवाल भी पूरे लिखता है और जो पेपर भी पूरे अटैम्प्ट करता है। इसलिए कोशिश करें कि 20 मिनट के अंदर खुलासे का सवाल मुकम्मल करें। एक और पॉइंट यहाँ, एक और नुक्ता जो यहाँ पर मौजूद है, लिखा हुआ है कि मुसन्निफ़ का तारुफ मत लिखें। यहाँ बच्चे गलती बार बार करते हैं कि जैसे ही खुलासा शुरू करते हैं तो सबसे पहले पूरा एक पैराग्राफ मुसन्निफ़ का तारुफ बयान कर देते हैं, जो कि गलत है। आप जब भी खुलासे का आगाज़ करें, मुसन्निफ़ का नाम आप पहले लिख चुके होते हैं, उसके बाद फ़ौरन मुसन्निफ़ बयान करता है या मुसन्निफ़ कहता है, यहाँ से खुलासे का आगाज़ करें और फिर उसके बाद पैराग्राफ की शक्ल में वो खुलासा मुकम्मल करें। अल्फाज आप अपने अंदाज़ में बयान कर सकते हैं, अल्फाज आपके होंगे, बात वही होगी जो कि सबक के अंदर बयान, यानी आप उस खुलासे को सादा अल्फाज के अंदर लिख सकते हैं। अल्फाज का चुनाव आपका होगा लेकिन बात वही होगी जो कि सबक के अंदर मौजूद थी। सबक के मुकम्मल नुकात दर्ज करें। यहाँ जब सबक एक तवील होता है, मिसाल के तौर पर तश्कील पाकिस्तान का खुलासा हमने बच्चों को कह दिया कि आपने 2 से 3 सफ़े का लिखना है। बच्चों ने तश्कील पाकिस्तान का खुलासा शुरू किया और 3 सफ़े का खुलासा मुकम्मल कर दिया, लेकिन वहाँ अभी सबक आधा रहता था। ये अक्सर तलबा के साथ ये मसला रहता है कि जब बड़ा सबक आता है तो सबक 3 सफ़े दस्ते के तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सबक अभी आधा मुकम्मल होता है। उसकी वजह यह है कि वो बच्चे सबक को मुख्तसर नहीं कर पा रहे होते। वो इब्तदाई वाक़यात को तो पूरी तफसील के साथ बयान कर देते हैं, लेकिन बाद वाले वाक़यात को मुख्तसर करते करते, और अक्सर ये होता है कि आखिरी 2-2 सफ़े एक लाइन के अंदर बयान कर देते हैं, जो कि गलत है। आप जब भी खुलासा लिखें उसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस करें, उसकी मशक करें, उसको बार बार नुकात को लिखें, तरतीब को लिखें कि हर वाक़या आपका मौजू और मुनासिब हो, ताकि आपके 2 से 3 सफ़ों के दरमियान पूरा सबक मौजूद होना चाहिए। ये नहीं है कि सबक आधा हो और आपके सफ़ात पूरे हों। तरतीब भी आपकी पूरी होनी चाहिए, सबक भी पूरा मौजूद होना चाहिए और अंदाज़ भी ठीक होगा, तो आपको इसके अच्छे नंबर मिल सकते हैं। पूरे सबक को 1 तिहाई हिस्से में लिखना दुरुस्त तरीका है, ये पहले हम बयान कर चुके हैं। इसी तरीके से एक और इब्तदा के अंदर जो बच्चे इसके अंदर गलती करते हैं वो ये है, तशरीह के अंदर भी करते हैं, खुलासे के अंदर भी करते हैं। खुलासे के अंदर 1 नंबर आपको मुसन्निफ़ के नाम का मिलता है, 9 नंबर आपको खुलासा लिखने के दिए जाते हैं। जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो उसका सवाल इस अंदाज में होता है कि दर्ज झेल निसाबी सबक का खुलासा तहरीर करें, मुसन्निफ़ का नाम भी दर्ज करें। उसमें कहीं ये नहीं पूछा जाता कि आपने इसका माखिज़ भी लिखना है, उसमें कहीं ये नहीं पूछा जाता कि आपने सबक की सिनफ को भी बयान करना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ ये गलती करते हैं, एक तो इससे वक्त का ज़िया होता है कि वो वहाँ पर माखिज़ भी लिख देते हैं, वहाँ पर सिनफ भी लिख देते हैं और फिर गलत लिख देते हैं, जिसकी वजह से जो सही चीज़ लिखी हुई है एक इजाफी चीज़ लिखने की वजह से उसके नंबर भी आपके काट दिए जाते हैं। इसलिए आपने मुसन्निफ़ का नाम लिखना है, उसको ज़रूर लिखें, सही अंदाज में लिखें और वही नाम लिखें जो कि आपके सबक के अंदर मौजूद है, तो आपको इसका 1 नंबर मिलेगा। माखिज़ के या सिनफ के आपको नंबर इजाफी तौर पर नहीं मिलेंगे। अगर आप लिखेंगे भी तो भी आपको उसके अच्छे नंबर, हाँ अगर आप गलत लिखेंगे तो आपका नंबर हो सकता है ख़त्म हो जाए, 1 नंबर आपका कम हो जाए अगर गलत लिखेंगे। इसलिए उतना लिखें जितना आपसे पूछा जाए। इजाफी लिखेंगे, अपनी तरफ से लिखेंगे तो हो सकता है जो चीज़ आपने ठीक लिखी है उसके नंबर भी आपके ख़त्म हो जाए। ये पहले हम बयान कर चुके हैं कि जब भी आप खुलासे का आगाज़ करें तो उसमें मुसन्निफ़ का तारुफ लिखने की बजाय उसका इस अंदाज़ में बयान करें कि मुसन्निफ़ बयान करता है। जब आपका खुलासा मुकम्मल हो जाए तो उसके अंदर एक और तरीका ये होता है कि 3 सफ़े 2.5 सफ़े का जो खुलासा आपने लिखा है उसके अंदर कुछ अल्फाज ऐसे ज़रूर हैं कि जो किताब के अंदर भी बड़े ज़रूरी थे। मसलन कोई ईस्वी सन आ सकता है, तश्कील पाकिस्तान का सबक का खुलासा आपने लिखा, अब इसके अंदर औरंगज़ेब आलमगीर का नाम आ गया। अब इस सबक के अंदर आपने अल्लामा इकबाल का नाम लिखा, इसके अंदर क़ैद आज़म, मिसाक लखनऊ, नेहरू रिपोर्ट आ गई, क़याम पाकिस्तान आ गया, करारदाद पाकिस्तान आ गई। ये जो अल्फाज हैं इनको आप मार्कर के साथ नुमायाँ कर दें, लेकिन ये ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक सफ़े के ऊपर आपने 20-20, 25 लफ्ज़ जो है वो मार्कर के साथ लिखे हुए हैं। एक पैराग्राफ, एक सफ़े के ऊपर अगर आप 3 पैराग्राफ बनाते हैं तो एक पैराग्राफ के अंदर कोई एक ऐसा लफ्ज़ ढूंढे जिसको आप मार्कर के साथ नुमायाँ कर दें। इससे ये होता है कि एक तो आपकी जो तहरीर है उसके अंदर एक खूबसूरती नुमायाँ हो जाती है, दूसरा जो वो अहम अल्फाज हैं जो रीड करने वाला है, जो उसको देखने वाला है, पेपर मार्क करने वाला है, उन अल्फाज पर उसकी नज़र जाएगी और वो फ़ौरन ही उसको ये पता चल जाएगा इस बच्चे के पास अच्छी मालूमात थी, इसलिए इसने बहुत सारे अल्फाज को मार्कर के साथ नुमायाँ भी कर दिया है। तो इन हिदायत को अगर आप मद्देनज़र रखें तो 10 नंबर का एक बेहतरीन सवाल आप तैयार कर सकते हैं। जी तो अज़ीज़ तलबा, आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर जो इब्तदाई चीज़ हमने
डिस्कस की है, जिसके ऊपर ज़्यादा हमने बहस की है, वो एक तो नंबरों की तकसीम थी कि फ़र्स्ट ईयर के अंदर आपने जो चीज़ें पढ़ी थी उसको थोड़ा हमने रिवाइज़ कर लिया ताकि सेकंड ईयर के अंदर वो आपके जहन में दोबारा से आ जाए, और ख़ुलासा लिखने का हमने दुरुस्त अंदाज़ इसके अंदर बयान किया है। अब अगले लेक्चर के अंदर हम ये बयान करेंगे कि तश्कील पाकिस्तान जो कि एक मुश्किल सबक है, उस खुलासे की तरतीब आपकी क्या बनेगी। हम उस लेक्चर के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि आपने एक सफ़े के ऊपर किस अंदाज़ में एक दुरुस्त खुलासा लिखना है, और साथ ये बयान करेंगे कि तश्कील पाकिस्तान सबक के अंदर कौन सी बातें हैं, कौन से नुकात हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सबक है, बहुत सारी बातें हैं, कौन सी बातें छोड़नी हैं, कौन सी लिखनी है और किस अंदाज़ में लिखें तो तश्कील पाकिस्तान का एक बेहतरीन सबक तैयार किया जा सकता है और एक बेहतरीन खुलासा तैयार किया जा सकता है। शुक्रिया।